मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको 80 के दशक की एक बात बता रहा हूँ। पत्रकारिता में तब मैं आ चुका था, नया नया था, और संयोग से मुझे कलकत्ते के एक छोटे से दैनिक अखबार में काम मिल गया था। सप्ताह में 3 दिन जाता था खड़गपुर से। तो उस अखबार में काम करने से काफ़ी नया नया अनुभव मुझे प्राप्त हुआ पत्रकारिता का। उस दौरान कलकत्ता महानगर की बात है, सारे राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार वहाँ मिल जाते थे अक्सर, और बड़े बड़े नेता और मंत्री आदि का रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करने का मौका भी मिलता था अक्सर। तो ये आपातकाल के दौरान की बात है, जब देश में लाखों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, आपातकाल देश में लगाया गया था, प्रेस सेंसरशिप लगाई गई थी। तो उस दौरान हजारों पत्रकार भी गिरफ्तार हुए थे। तो उसमें कलकत्ते के एक बहुत बड़े दैनिक अखबार के संपादक भी गिरफ्तार हुए थे, और वे राष्ट्रीय स्तर पर बड़े प्रसिद्ध पत्रकार थे और वास्तव में बहुत बड़े पत्रकार थे, संपादक थे। तो वो मुझे पत्रकारिता के दौरान यूँ तो तमाम बड़े बड़े पत्रकारों से वहाँ मुलाकात हो जाती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जब मैं रिट्स कॉन्टिनेंटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, तो मेरे मित्र ने बताया कि देखो ये अमुक दादा बैठे हुए हैं सोफा में। तो पत्रकारिता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी सी वो चाय पानी का व्यवस्था होती है, तो उसमें मैंने देखा कि नाश्ते में जो कुछ आया तो वो ठीक है भाई, जो कुछ मुझे काजू वाजू किशमिश इस तरह के आइटम मिले तो मैंने लिया। चाय मुझे मांग कर लेनी पड़ी। तो देखा कि बड़े बड़े पत्रकार उधर साइड में चले गए, और वहाँ वो टेबल अलग थी कुछ, तो वहाँ बैठे, बड़ी बड़ी बोतलें सज रही थी रंगीन रंगीन। तो इतना तो पता चल गया था कि ये शराब है। अब मेरे मित्र ने कहा देखो वो दादा जो है ना बैठे हुए हैं, वे आपातकाल में पूरे समय जेल रहे। हमने कहा अच्छा ये वही हैं? बोले हाँ। तो हाँ, मैंने कहा हाँ, फ़ोटो तो इनकी देखी थी, आज पहली बार देख रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, पत्रकारिता में रहते हुए ऐसे महान महान पत्रकारों से मुझे मुलाकात हुई, और राष्ट्रीय स्तर के उस समय के नेताओं से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, इस तरह से। तो एक बात मुझे मेरे मित्र के साथ मैंने साझा की। मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े पत्रकार है, ये सब रंगीन रंगीन क्या पेय पी रहे हैं, पेय पदार्थ? तो बोले अरे यार ये मत बोलो, धीरे से बोलो, ये सब यहाँ चलता है। तो मैंने कहा यार मैं तो बड़ा सात्विक व्यक्ति हूँ और बड़ा बच कर चलना पड़ता है मुझे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहरहाल हम तो अपने ढंग से अपना निपट के जल्दी जल्दी चले आए। तो वो उन महान पत्रकार को से मेरी मुलाकात भी हुई। बाद में मैंने थोड़ा राम सलाम भी कर लिया। मैंने कहा दादा मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूँ और एक हिंदी अखबार में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लगे रहो, लगे रहो। तो बहरहाल पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से विसंगतियां भी मैंने मेरी निजी जीवन में आई, जिनको मैंने बड़ी मुश्किल से, एक चुनौती थी कि इन सब से कैसे बचा जाए। उन विसंगतियों से और उन तमाम बातों से अपने को अलग रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना बड़ा कठिन होता है, और वास्तव में कठिनता के दौर से भी मैं अक्सर गुजरना पड़ता था इस तरह के। और मैं बड़ा सात्विक और शाकाहारी प्रवृत्ति का व्यक्ति शुरू से रहा, क्योंकि बचपन से ये ज्ञान तो था कि ऐसी कोई चीज़ खाना नहीं चाहिए, किसी को पीना नहीं चाहिए जिससे अपने अविवेक नष्ट हो जाए और हम समाज में एक लोगों की नज़रों से थोड़ा वो हो जाए। हालांकि आज ये फैशन है, आज कोई पत्रकार कहे कि हम पेय पदार्थ नहीं लेते हैं, रंगीन पेय पदार्थ, तो शायद उसे बैकडेटेड समझा जाएगा। अब क्या कहें इसे, सामाजिक व्यवस्था कहें या समाज
कि आज का संस्कार कहें। बहरहाल पत्रकारिता में ऐसे दौर से मुझे अक्सर गुजरना पड़ा, और मैं चूँकि शाकाहारी था तो अपने बहुत बड़ा ज़िला था मेदिनीपुर, तो ज़िले के किसी और कोने तक भी जाना पड़ जाता था, और एक भी शाकाहारी होटल वहाँ नहीं मिलता था। दोपहर को अक्सर मुझे राइस, जो चावल और दही के साथ खाना पड़ता था। जिस होटल पर भी जाओ तो फिर वहाँ सब तमाम नॉन वेज खाना ही मिलता था। बहरहाल अब परिवेश बदला है धीरे धीरे, अब हर जगह वेज के होटल्स हो गए हैं, और अब ऐसी बातें भी कम हो रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बांकुड़ा में, रीजनल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमारे उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री बंगाल के थे सुब्रत मुखर्जी जी। तो वहाँ मुझे ये बड़ी दिक्कत आ गई एक, और कुछ मुझे भी झेपना पड़ गया। पंगत में करीब करीब 70-80 पत्रकार बैठे हुए थे, और उसमें मैं जानबूझकर सबसे कोने में बैठा। तो बीच में सुब्रत मुखर्जी साहब थे जो राज्य के सूचना मंत्री थे। तो अब अक्सर वो परोसने वाला आए तो बोले कि कौन नन भेजे, एक वेजिटेरियन है, तो मैं था। तो बोले वो कोने वाला मिश्रा जी को पूरा भेज रहेगा, तो शाकाहारी रहेगा। तो सुब्रत दा के कानों में बात पहुंच गई। अचानक सुब्रत मुखर्जी साहब बड़ी जोर से अट्टहास करते हुए बोले, अरे कौन है हमारी सभा में जो पूरा भेज है? तो मैंने कहा, दादा आमी अच्छी, मैंने कहा बंगला में कि मैं हूँ। तो हंसने लगे, बोले यार तुम बंगला में बोले कि तुम आज भी नन वेज नहीं हो पाए? तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं ठीक हूँ जहाँ हूँ। तो बहरहाल कई कई जगह बड़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन मैंने अपने क्या कहेंगे निजी संस्कार को कभी नहीं छोड़ा। मित्रों, आज यहीं तक एक व्यक्तिगत अनुभव थे। हो सके, जहाँ तक हो सके शाकाहार रहना चाहिए। और डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में मैं बड़े शान से जाता था, क्योंकि वो बिल्कुल शाकाहार होता था। डॉक्टर्स लोग अक्सर उनकी किसी भी मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में मैंने कभी भी नॉन वेज नहीं देखा, वेज ही था, पूरा शाकाहार। मित्रों नमस्कार, आज आपने समय दिया इसके लिए। आप अपनी राय जरूर भेजिए, सिर्फ मेरी बात सुनते हैं, अपनी राय भी तो दीजिए भाई, तब ना बात जमेगी। नमस्ते भाई, राम राम।